भैया आज घर से बाहर निकलिएगा तो जेब में अपनी वसीयत और पीठ पर लाइफ जैकेट जरूर बांध लीजिएगा, क्योंकि बाहर आप सड़क पर चल रहे हैं या मौत के बिछे हुए जाल पर, ये कोई नहीं जानता। आप कब जमीन फाड़ कर सीधे पाताल लोक पहुंच जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज और मैं हूं आदित्य सोनी। आज मैं आपको विकास का वो नंगा सच दिखाऊंगा जिसे देखकर आप इस बारिश में छाता बाद में उठाएंगे, पहले अपनी जान की खैर मनाएंगे। दोस्तों, आज मानसून ने न सिर्फ पानी बरसाया है बल्कि सिस्टम के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि सारा मेकअप धुल चुका है। चलिए विकास के इस वाटर पार्क वाले टूर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद से। जरा स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो पर नजर डालिए दोस्तों, क्योंकि आम गड्ढा नहीं है भैया, ये स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिंक होल है। सड़क अचानक से जमाई लेती है और कार स्कूटर सब गप से अंदर। गलती क्या थी इनकी? यही ना कि ये टैक्स देकर इस सड़क पर चलने की जरूरत कर रहे थे। गाजियाबाद का ये पाताल लोग देख लिया तो अब जरा अलीगढ़ का हाल देख लीजिए दोस्तों। पीछे जो एकदम शानदार दमदार आवाज में विकास का बखान कर रहे हैं ना, वो वहां के स्थानीय बीजेपी सांसद सतीश गौतम जी हैं। और जमीन पर देखिए, जमीन पर तो भैया समंदर हिलोरे मार रहा है। मेरा कहना मत मानिए, आप जब अलीगढ़ के अंदर एंट्री करोगे तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, आपको लगेगा कि दिल्ली के कनाट पुलिस में घुस रहा हूं, इतने अच्छे रोड किए। करोड़ों के बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब पानी में डुबकी लगा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ बड़े लोगों के इलाके एकदम टाइट हैं, तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम का हाल देख लीजिए। वीआईपी सड़कें एकदम स्विमिंग पूल बन रही हैं। बस चड्डी पहनिए और छपाक से कूद जाइए अपने ऑफिस के लिए, और कहाँ। अब जब यूपी के समंदर में गोते लगा ही लिए हैं तो जरा देश की राजधानी दिल्ली के भी दर्शन कर लीजिए। जहांगीरपुरी इलाके की इस बीटीसी बस के अंदर का नजारा देखिए भैया। लोग सीट पर बैठे नहीं है, बस के अंदर घुटनों तक भरे पानी में खड़े होकर झूले झूल रहे हैं। ये बस कम और एडवेंचर आइलैंड की वाटर राइड ज्यादा लग रही है। करोड़ों रुपया ड्रेनेज के नाम पर हर साल कहाँ बहा दिया जाता है भैया? क्या वो भी इसी नाले में बह गया? जनता इसलिए बस में चढ़ती है कि सड़क के कीचड़ से बच जाए, और यहाँ तो सरकार ने गंदे पानी की होम डिलीवरी सीधे बस के अंदर ही कर दी है। क्या गजब का सिस्टम है भैया। दिल्ली में बस के अंदर नाव चलाने के बाद अब आपको वापस गाजियाबाद के विजयनगर मार्केट ले चलते हैं। यहाँ नाले ऐसे उफान रहे हैं जैसे कोई पुरानी रंजिश निकाल रहे हैं। बदबूदार गटर का पानी सीधे दुकानों में घुस गया है। बेचारे दुकानदारों का लाखों का माल सत्यानाश हो गया। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए भैया। इस इलाके में चौथी इंजन वाली सरकार चलती है, यानी सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, मेयर बीजेपी के और पार्षद भी बीजेपी के। चार इंजन लगातार विकास की बुलेट ट्रेन दौड़ा रहे थे, पर ये ट्रेन पटरियों पर नहीं, सीधे गटर के पानी में उतर गई है। अब इन दुकानदारों का जो लाखों का नुकसान हुआ है, सामानों का जो नुकसान हुआ है लाखों रुपए का, उसका बिल कौन भरेगा? कोई नहीं, क्योंकि वोट तो पड़ चुका है भैया। 4 इंजन वाली सरकार का यह हाल देखने के बाद अब जरा ठेकेदारों की ईमानदारी का लाइव टेलीकास्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साइट 4 से देखिए। बाहर झमाझम बारिश हो रही है, सड़क पर लबालब पानी भरा है और हमारे जुगाड़ू ठेकेदार साहब उसी पानी के ऊपर रोड रोलर दौड़ाकर सड़क बना रहे हैं। इसे कहते हैं आपदा में मलाई का अवसर। पानी के ऊपर टारकोल बिछाकर कौन सी सीमेंट की सड़क बनाई जा रही भैया? ये तो वही इंजीनियर बता पाएगा जिसने टेबल के नीचे से टेंडर पास किया है। मतलब जनता के गाढ़े पसीने की कमाई की सरेआम लूट मची है और कोई बोलने वाला भी नहीं है। और जब सड़क पानी के ऊपर बनी रही है तो इसी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पॉश अरिहंत आर्ट सोसाइटी का भी हाल देख लीजिए। लोगों ने जिंदगी भर की कमाई लगाकर फ्लैट लिया था कि भैया एकदम प्रीमियम लाइफ जिएंगे, पर मानसून ने इन्हें सीधा लेक व्यू अपार्टमेंट थमा दिया। अपनी करोड़ों की गाड़ी से निकलिए और सीधे गटर में डुबकी लगाई। खैर, प्रीमियम लाइफस्टाइल के नाम पर गटर का पानी झेलना तो फिर भी एक बात है, झेल सकते हैं भैया। लेकिन आज की सबसे खौफनाक तस्वीर जो दिल्ली के स्वरूप नगर से आई है ना, उसे देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा मुंह को आ जाएगा। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने छोटी छोटी बच्चियां घुटनों तक भरे पानी और एक ट्रांसफार्मर की जाली पकड़कर सड़क पार कर रही हैं। जरा सोचिए भैया, पानी, बिजली और मासूम बच्चे, एक छोटा सा कट, एक छोटी सी लापरवाही और उस पानी में मौत का भयानक करंट दौड़ जाएगा। क्या इस देश में बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं है? या हम सिर्फ किसी बड़ी लाश के गिरने का इंतजार कर रहे हैं अभी, ताकि नेता लोग आए, फोटो खिंचवाएं, 2-4 लाख रुपए का चेक थमाएं और फाइलें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएं। बच्चों की जान से खिलवाड़ देख लिया, अब चलिए आपको उस भौकाल के दर्शन कराते हैं जिसका डंका पूरी दुनिया में पीटा गया था। 7,000 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिएगा भैया, 7,000 करोड़ रुपए से बना ये आलीशान मॉन्यूमेंट, और पहली ही बारिश में इसकी छत से टपक टपक और पानी चू रहा है। इतने पैसे में तो एक आम आदमी का एक पूरा नया शहर बस
जाए। लेकिन यहाँ तो कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी के नाम पर ऐसा चूना लगाया गया है कि पहली बारिश ने ही सारे विश्वगुरु वाले दावों की पोल खोल कर रख दी है। और जब देश के इतने बड़े और वीआईपी प्रोजेक्ट्स का ये हाल है तो हमारे और आपके गली मोहल्ले की सड़कें की तो बिसाती क्या करनी भैया। और हाँ भैया, इन डूबती हुई सड़कों की बात करते करते एक बहुत ज़रूरी बात याद आ गई। 31 जुलाई सिर पर आ गई है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की आखिरी तारीख। अपना टैक्स एकदम ईमानदारी से पाई का हिसाब लगाकर टाइम पे भर दीजिएगा। एक भी दिन लेट हुए ना तो तुरंत तगड़ा पेनल्टी लग जाएगा भैया। आप टैक्स भरेंगे तभी तो इन हुक्मरानों को अगले 7,000 करोड़ का कोई नया प्रोजेक्ट बनाने का टेंडर मिलेगा, जिसकी छत से अगली बारिश में फिर पानी टपकेगा। या हो सकता है कि छत ही भर आ जाए। आप अपना खून पसीना एक करके टैक्स चुकाएंगे तभी तो सड़कों पर और गहरे स्मार्ट सिंकहोल खोदे जाएंगे, जिनमें आपकी और हमारी गाड़ियां गोते लगाएंगी, स्विमिंग सीखेंगी। मतलब गजब का इंसाफ है भैया। हम आम आदमी टैक्स भरने के एक दिन की देरी कर दे तो हमारे घर नोटिस आ जाता है और इनके बनाए हुए करोड़ों के ब्रिज और सड़क एक बारिश में ही कागज की नाव की तरह बह जाए तो किसी ठेकेदार या नेता के घर पर कोई नोटिस नहीं जाता, कोई बुलडोजर नहीं चलता, किसी की कोई पेनल्टी नहीं कटती। लेकिन आप अपना टैक्स जरूर भर देना भैया, भले ही आपको डूबने के लिए गटर का पानी और मौत का करंट ही क्यों ना मिले। क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो इन बेचारों के 4 इंजन वाली सरकारें और करप्शन की बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी, आप ही बताइए। तो भैया अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। क्या हमारे इंजीनियर्स को सड़क बनानी नहीं आती? क्या ड्रेनेज का डिजाइन मंगल ग्रह से लाना पड़ेगा? जवाब हम सब जानते हैं। जवाब है सरेआम कमीशन खोरी और करप्शन का नंगा नाच। टेंडर पास होने से लेकर सड़क बनने तक सबका हिस्सा फिक्स है पहले से दोस्तों। काम सिर्फ फाइलों में चकाचक होता है और जमीन पर बारिश के पानी में बह जाता है। किसी को कोई जवाबदेही तय नहीं है भैया। जब तक आप और हम सवाल नहीं पूछेंगे कि गिरेबान नहीं पकड़ेंगे तब तक हर साल यही होता रहेगा। मैं हूं आदित्य सोनी, आपसे वादा करता हूं कि क्राइम खुलासा न्यूज पर सच्चाई ऐसे ही डंके की चोट पर सामने आती रहेगी। और हाँ, मैंने आज आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। मुझे आप बस कमेंट सेक्शन में उन नेताओं और अधिकारियों के नाम लिखकर बताइए जिनका कच्चा चिट्ठा, जिनके चुनावी हलफनामे और जिनका असली रिपोर्ट कार्ड आप चाहते हैं कि मैं अपनी अगली वीडियो में खोल कर रख दूं। कमेंट्स में नाम ठोकिएगा, मैं उनका पूरा और सटीक विश्लेषण लेकर आऊंगा। तब तक के लिए भैया मैं बस इतना कहूंगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।